So hello everyone, let us start today's topic, that is session 1 of Norman Lewis. So first of all हम लोग वर्ड रूट्स देखते हैं. सबसे पहले एटिमोलॉजी क्या होता है. एटिमोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ वर्ड रूट्स. ठीक है. नाउ वर्ड रूट्स पे अब हम लोग आते हैं. ईगो का मतलब होता है आई और सेल्फ. ऑल्टर का मतलब होता है अदर. इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड. एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड. मिस का मतलब होता है हेट. एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और मैनकाइंड. GYN गाइन का मतलब होता है वेमेन. एंड GAM गैम गैम जो है इसका मतलब होता है मैरिज. फिल का मतलब होता है लव. एंड मीनिया का मतलब होता है मैडनेस. ठीक है. अब हम लोग वर्ड्स पे चलते हैं. सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट. देखो ईगोइस्ट जो होता है वो एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान होता है, एक सेल्फिश पर्सन होता है. इसको आप हिंदी में अहंकारी व्यक्ति भी कह सकते हो. ठीक है. ईगोइस्ट का मतलब समझ में आ गया. ऐसा आदमी जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, उसको हम ईगोइस्ट कहेंगे. ठीक है. अहंकारी व्यक्ति. इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं हम लोग. सिनोनिम्स में हो जाएगा सेल्फ एडमायरर और सेल्फ सीकर. एंटोनिम हो जाएगा हम्बल पर्सन एंड सेल्फ हेटर. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. देयर बॉस इज अ डिमांडिंग ईगोइस्ट हु इंसिस्ट दैट एवरीथिंग विल बी डन हर वे. ठीक है. नाउ ईगोटिस्ट, सेकेंड वर्ड है ईगोटिस्ट. अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्साइटेड. कॉन्साइटेड का मतलब होता है अभिमानी और एब्जर्व्ड इन देमसेल्फ, है ना. अहमवादी, बहुत ज़्यादा जिसमें अहम हो जाता है ना, अभिमानी जिस जो हो जाता है उसको कहेंगे कि हम ईगोटिस्ट. इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं. इसका भी सिनोनिम हो जाएगा सेल्फ एडमायरर, सेल्फ सीकर. एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिटी एंड मोडेस्टी. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सी थॉट ही वॉज अ डेंजरस ईगोटिस्ट हु वुड डू एनीथिंग टू गेन पावर. ऑलराइट. नाउ द थर्ड वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट बेसिकली वैसा इंसान होता है जो दूसरों की वेलफेयर के लिए ज़्यादा ध्यान देता है. दूसरों की वेलफेयर में उसको खुशी होती है. दूसरों के लिए परोपकारी जो काम करके उसको बहुत खुशी मिलती है, उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रुइस्ट कहेंगे. अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस. ऑलराइट. इसको हिंदी में परोपकारी कह सकते हो. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं इसका. सिनोनिम हो जाएगा बेस्ट ओवर एंड कंट्रीब्यूटर. एंटोनिम हो जाएगा एंटेगोनिस्ट, एंटैगनिस्ट. एंटैगनिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोधी, अपोजर. इसके एग्जाम्पल में चलते हैं. ही इज़ एन ऑल्ट्रुइस्ट थिंकिंग ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द बेस्ट. ना तो फोर्थ वर्ड इज़, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत क्वाइट होता है, शाय होता है. उसको पब्लिक प्लेस में जाना उतना पसंद नहीं होता है. उतना ज़्यादा लेवल पे वो फ्रेंडली नहीं होता है. ठीक है. हिंदी में इसको अंतमुखी कहेंगे. अंतर्मुखी, अंतर्मुखी. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे आते हैं. सिनोनिम हो जाएगा लोनर एंड होम बॉडी. एंटोनिम हो जाएगा एजिटेटेड एंड आउटगोइंग. एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग. अंटिल वेरी रिसेंटली शी वॉज अ इंटेंसली शाय एंड इंट्रोवर्टेड. ऑलराइट. मतलब फिफ्थ वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट. देखो एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है. किसी भी सोशल ओकेज़न में सोशलाइज होना या पब्लिक प्लेसेस पे जाना उसको बहुत ही पसंद होता है. ठीक है. उस इंसान को क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट कहेंगे. अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु प्रेफर्स बीइंग विद अदर पीपल फ्रेंडली. इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बहिर्मुखी. ना इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोग देख लेते हैं. आउट गोइंग, सोशलेबल पर्सन. एंटोनिम हो जाएगा इसका लोनर. एग्जाम्पल आ जाते हैं. ऑफन अ गुड मैच टू पेयर अप एन एक्सट्रोवर्ट एंड एन इंट्रोवर्ट टू बैलेंस आउट ईच अदर. एम्बिवर्ट. सिक्स्थ वर्ड इज एम्बिवर्ट. एम्बिवर्ट बेसिकली दोनों पर्सनालिटी ट्रेट्स का मिश्रण होता है. फॉर एग्जांपल इंट्रोवर्ट का भी थोड़ा सा और एक्सट्रोवर्ट का भी थोड़ा सा, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों के पर्सनालिटी ट्रेट्स को मिला देंगे तो एम्बिवर्ट पर्सनालिटी कहलाती है. अ पर्सन हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स इन देयर पर्सनालिटी. इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग उभयचर. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आउट गोइंग, सोशल, इंट्रोवर्ट्स. एग्जाम्पल देखते हैं. ड्रू वॉज एन एम्बिवर्ट, ही वॉजंट
as outgoing as his younger sister, but he wasn't as reserved as his parents either. Alright. Now misanthrope क्या होता है? मिस का मतलब मैंने आपको वर्ड्स में पढ़ाया है, जिसका मतलब होता है, मिस का मतलब होता है हेट. ऑलराइट. तो मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब भी मैंने आपको पढ़ा है ह्यूमन और मैनकाइंड. तो हेटरेड ऑफ ह्यूमन और मैनकाइंड, हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, मनुष्य से घृणा करने वाला इज मिज़ैंथ्रोप. इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं हम लोग, हेटेड ऑफ मैनकाइंड साइनिक. एंटोनिम आ जाते हैं बिलीवर, फिलैंथ्रोपिस्ट. फिल का मतलब मैंने आपको बताया लव. एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, ह्यूमन और मैनकाइंड, यानी लव फॉर मैनकाइंड, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट. ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा मिज़ैंथ्रोप का. द मिसोजिनिस्ट, मिस का मतलब अगेन हेट. मिस का मतलब अगेन मैंने हेट पढ़ा है ऊपर रूट में. गाइन का मतलब मैंने पढ़ा है विमेन. तो हेटरेड ऑफ विमेन, स्त्री जाति से द्वेष हो जाएगा मिसोजिनिस्ट. इसका सिनोनिम देखते हैं और एंटोनिम देखते हैं. सिनोनिम हो जाएगा एंटी फेमिनिस्ट और मेल शोवनिस्ट. देखो शोवनिज्म क्या होता है बेसिकली. शोवनिज्म होता है ये समझना कि जो मेल होते हैं वो फीमेल से सुपीरियर होते हैं. दैट इज़ बेसिकली शोवनिज्म. नाउ एंटोनिम उसका हो जाएगा इगैलिटेरियन एंड फेमिनिस्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज़ डिपिक्टेड एज एन एरोगेंट डिसिप्लिनेरियन एंड अ मिसोजिनिस्ट. नाउ मिसोगमी, मिस का मतलब अगेन हेट एंड गैम का मतलब मैरिज. तो हेटरेड ऑफ मैरिज, विवाह से घृणा करने वाला. ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ क्लियर कर दिए आपके. वर्ड्स समझ के पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगा वर्ड्स को समझने में. ठीक है. द जेंटलमैन बिलीव्ड इन मिसोजिनी, सॉरी मिसोगमी, because his first two marriages had failed. Alright. Now ascetic, the last word is ascetic. Ascetic का मतलब ये होता है not allowing yourself a physical pleasure. ऐसे लोग जो कि किसी फिजिकल प्लेजर में इंडल्ज नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल मॉन्क वगैरह जो होते हैं ना, उसको कहेंगे ascetic. विशेषतः धार्मिक कारणों से भौतिक सुखों से विमुख. इसका सिनोनिम देख लेते हैं. नॉन इंडल्जमेंट, सेल्फ डिनाइंग. एंटोनिम हो जाएगा इंडल्जेंट एंड हिडोनिस्ट. एग्जाम्पल पे आ जाते हैं इसके. शी लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ होम टू लिव द लाइफ ऑफ एन ascetic. सो दिस इज़ इट. ये रहा हमारा आज का 10 वर्ड. फर्दर जितने भी वर्ड हैं वो हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे. एंड दिस इज सेशन 1. इसी तरह सेशन 47 तक आएगा. इसी तरीके से वर्ड्स को पढ़ने के लिए आप चैनल पर बने रहें. थैंक यू सो मच.